हेलो गाइस, इविल हियर। सो यारो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसकी बात सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह हो रही है। सो यह बात पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से रिलेटेड है। हुआ ये था कि 31 दिसंबर के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स शोएब चौधरी, सना अमजद और शाइला खान, जो कि पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, इन्हें कभी ना कभी तुमने अपनी फीड में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर फेसबुक पर कहीं ना कहीं पर तुमने इन्हें देखा ही होगा। ये सभी यूट्यूबर्स इस 31 दिसंबर के बाद अपने यूट्यूब चैनल से गायब थे। इनके साथ और भी यूट्यूबर्स गायब हुए थे, लेकिन इन तीनों के चैनल ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इनकी खबरें ज्यादा जल्दी फैल गई सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर। इसके बाद अचानक से सोशल मीडिया में ये खबर फैल गई कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और शोएब चौधरी और सना अमजद को फांसी की सजा, मतलब सजाए मौत सुना दी गई है। इस बात को हाइप तब मिली जब पठान भाई, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, जो कि अफगानिस्तान के एक यूट्यूबर हैं जो जियोपॉलिटिक्स पर कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई। पठान भाई ने ये वीडियो पाकिस्तान के ही एक यूट्यूबर के वीडियो के बेस पर बनाई थी, जिसका नाम है सखावत अली खान, जिसकी वीडियो का टाइटल और थंबनेल तुम स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फिर इंडिया के बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल या कह सकते हैं टीवी चैनल्स ने भी इसी तरह की खबरें चलानी शुरू कर दी। भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था। अभी के टाइम पे पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी, सना अमजद और शाइला खान अपने चैनल पर वापस आ गए हैं और सेफ है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये इतने टाइम तक कहाँ थे और बात क्या थी इसके पीछे, क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे इतने दिनों से ये जो गायब थे। 21 जनवरी को करीब 3 वीक्स बाद शोएब चौधरी ने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें उनके घर से किडनैप करके ले गए थे, उनके पास बंदूकें भी थी और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक था और वो शोएब चौधरी के ऊपर अपने साथ काम करने का प्रेशर डाल रहे थे। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के शोएब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। शोएब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत। और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो, जिसने मजहब की बेहुरमती की है, और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है, या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। उसके बाद सना अमजद अपनी वापसी के बाद अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड करती है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वालिदा के घर, मतलब उनकी मदर के घर, कुछ अननोन लोग उनके बारे में पूछ रहे थे और साथ ही उन लोगों ने उनकी मदर को डराया धमकाया भी। बट उसके पहले सना को बहुत सारे अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे और ये नंबर बिल्कुल अननोन थे। उसके बारे में सना अमजद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किसके नंबर है और कहां से उन्हें कॉल आ रहा है। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर 2024, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी, मैं और मेरी टीम भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई नए साल का आगाज़ होने वाला है, नए मोटिवेशन के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ।
नए कंटेंट के साथ, नए आइडियाज के साथ जो है अपने यूट्यूब चैनल का आगाज करेंगे, एक नए साल का आगाज करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें न्यू ईयर नाइट पर इतना धमाकेदार जो है वो तोहफा दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई। आप यकीन करें, इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकी। मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई जानबूझ के मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन कॉल्स को नज़रअंदाज किया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुँच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है। या तो हमें आप सना अमजद के घर का एड्रेस दें, या तो आप हमारे साथ चलें, या फिर आप सना को यहाँ पर बुलाएं। अब भाई बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस मामले में ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है और ये एक तरह का PR स्टंट है जो कि व्यूज और प्रमोशन एक्सेट्रा के लिए किया जा रहा है। भाई सबसे पहली बात यह है ना कि जब कोई पार्टी आपको जो अप्रोच करती है वो पैसा फेंकती है, ठीक है, पैसा फेंकती है, वो पैसा नहीं फेंकती है तो ब्लैकमेल करती है, लेकिन आपको उठा के नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। और शोएब चौधरी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे उठा के लेके गए। 21 दिन जैसे मैंने गुजारे मुझे ही मालूम है, मुझ पे गोलियां चली भाई, पता नहीं क्या क्या, आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। मैंने मौत का मंजर देखा। एक साइड वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स को कह रहा है कि ये झूठे हैं भाई, इन्होंने झूठ फैलाया। दूसरी साइड वो खुद ये कह रहा है कि मैंने मौत देखी है भाई, मौत के मुंह से वापस आया। मुझे ये लग रहा था पता नहीं मैं अगला दिन देखूंगा नहीं देखूंगा, मेरा आज आखिरी दिन होगा। यानी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो? जब किसी को उठाया जाता है ना इस बेस पर कि हमने इनको इनके रास्ते से हटाना है, तो फिर वो घर ऐसे नहीं आते, फिर घर किसी और सूरत में आते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको एक तस्वीर, ये मेरे जिस्म की तस्वीर है। उसमें मैं आपको अपना जिस्म दिखाऊंगा कि जिसको उठाते हैं उसके साथ ये कुछ होता है। जब वो घर आते हैं ना, ऐसे घर नहीं आते जिस तरह सना अमजद आ गई, शोएब चौधरी आ गया। जब वो वापस घर आते हैं तो वो ऐसे आते हैं कि जैसे मैं आया था। ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर है। जिसको उठाया जाता है ना उसके साथ ऐसा होता है। शोएब चौधरी का एक तो ये बड़ा झूठ है कि मुझे किसी सियासी पार्टी ने उठा लिया है। सियासी पार्टी ऐसे नहीं उठाती। जब सियासी पार्टी आपको इनवाइट करेगी ना, सियासी पार्टी आपको वो कुछ देगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तू मजबूरन शमूलियत करेगा, तू ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूँ। मुजफ्फर अली चौधरी जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और इनका यूट्यूब पर एक परफेक्ट रिएक्शन नाम से एक चैनल है, इन्होंने इस पर एक रिएक्शन दिया और इसके साथ ही शोएब चौधरी का मजाक उड़ाते हुए एक और वीडियो इन्होंने अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पर। जी तो दोस्तों, एक नाम मालूम जगह से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ पर रखा गया है। इतने दिन हो गए, मुझे घर से उठाया गया, मुझे जंगलों में फिराया गया, घुमाया गया और इस वक्त भी एक जंगल के बीच में कोई एक नामालूम सी जगह के अंदर मुझे रखा गया है। कहा जा रहा है कि मुझे कि हमारी पार्टी में शामिल हो, जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती है, वो अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। और भाई मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा, नहीं बाबा आऊंगा। तू ये कौन मजने सजी रात तो जुलम कयो अंजाम तो वल्ला जे केड़ी छा तू खादवा छा किते जो ये तू हां ये कौन मजने तू आप पिस्टल लोड कर जल्दी जो गोली लगाने मर्जी में। कर लो, आप बेशक मुझे मार दो, जो मर्जी कर लो, मैं आपके आगे आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ। हां बुदा आखिरी चक्कर। और भाई हमने ये बहुत सारी गोलियां देखी, बहुत बंदूकें देखी। बाबा साई वठ वेंदे ते पो वापस कोन इंदे तो बुधा छे एकड़े चक्कर हां करे छे एकड़े चक्कर बस एकड़े चक्कर। तो भाई आपका साईं जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। बाबा तो पैसे ता भरे छंदा सी तोरे को पार्टी मैच। मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा। बाबा तो हण इनका गोली हण। और भाई जो मर्जी कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, बाबा मार ही दोगे ना मंजणा रो मुझे। कोने ये मंजणा रो कोने ये मंजणा रो कोने याद एकड़ो कम करियो आज ये रात सजो इनके रिमांड में दा रखो पो मंजंदो हां हां ये दा करियो। नाइला पाकिस्तानी रिएक्शंस यूट्यूब चैनल की होस्ट शाइला खान भी अपनी रिसेंट वीडियो में ये बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये बिल्कुल मुझे वैसी इंक्वायरी लग रही थी जो आज से ठीक 6-6.5 माह पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था जिसमें हम पे इसी तरह के इल्जाम लगाए गए और हमने अपने आप को
डिफेंड किया और हम उन तमाम कहते हैं ना कि मुश्किलात से बाहर आए और अपने चैनल के ऊपर दोबारा हमने काम शुरू किया। और मैं अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया, तो दोस्तों मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी। और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहाँ से बरामद किया, क्योंकि इस दफ़ा जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे। कमरे में मुझे वहाँ पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ, या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कंटेंट है मेरा। सो भाई अब इस मैटर पर मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब इस पूरे मामले के पीछे सच्चाई क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सो भाई ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं इन्हें बुलाया गया था कॉल करके आईएसआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। आईएसआई को लगता था कि जो यूट्यूबर्स पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं और इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं। अब भाई ये वीडियो भी इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही बना रहे थे, उसमें जो कीवर्ड्स और टैग वगैरह है ये भी इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ही लगा रहे थे। इससे आईएसआई को इनके ऊपर शक हुआ कि इन्हें रॉ फंडिंग कर रहा है और इन्हें इंडिया से पैसा दिया जा रहा है। इनके पास स्क्रिप्ट इंडिया से आ रही है और इन्हें पाकिस्तान को जलील करने का पैसा दिया जा रहा है। देन इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और 21 दिन के लिए इनका फोन जब्त कर लिया गया और इन सभी के चैनल को आईएसआई ने अपने अंडर में ले लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। आईएसआई के ऊपर प्रेशर तब बना जब पूरे सोशल मीडिया पर और इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर आ गई और फांसी वाली खबर फैल गई। इसके बाद इन्हें इनके चैनल दे दिए गए, इन्हें इनके फोन वापस कर दिए गए एंड इन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि फांसी वाली बात काफी ज्यादा फैल गई थी और हो सकता है कि मामला ठंडा होने के बाद इन लोगों पर फिर से एक्शन लिया जाए। तो यारो यूट्यूब पर ऐसे लफड़े होते रहेंगे और हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो मिलता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेता हूं तुमसे विदा। तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर और अपना ख्याल रखना यार। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.